प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है कि एक नया साल 2023 के शुरुआत के दिनों में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। बहुत सारे लोगों को इस दिन देखने का मौका नहीं मिला। एक साल का शुरुआत जरूर हमारे दिलों में उत्साह देते हैं और एक प्रकार का उम्मीद हमारे अंदर पैदा होता है। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं जो पिछले साल में हम कर नहीं पाया इस नए साल में हम करेंगे। उस आशा के साथ प्रार्थना करते हैं, निर्णय लेते हैं और पूरा प्रयास करते हैं अपने जीवन को मोड़ें, अपने जीवन को एक नए रास्ते पर लेकर आए। उदाहरण के तौर पर जो कसरत कर नहीं पाया वो कसरत करने का निर्णय लेते हैं। जो समय को बचा नहीं सका वो समय बचाने का निर्णय लेते हैं। और बराबर वचन नहीं पढ़ा वो पढ़ने का निर्णय लेते हैं। और इस प्रकार जीवन के कई क्षेत्रों में बहुत सारे लोग निर्णय लेते हैं। एक विश्वासी के रूप में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हमारी प्राथमिकता क्या होना चाहिए? क्या पैसा कमाना, तंदुरुस्ती बढ़ाना या और कुछ करना है? परमेश्वर के वचन से हम समझ सकते हैं हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे प्रभु परमेश्वर को करीब से पहचानना है। इसलिए प्यारो, इस नए साल के शुरुआत के दिनों में इस प्रकार का एक इच्छा हमारे अंदर बने, प्रभु को और ज्यादा मैं पहचान पायो। दाऊद का एक भजन मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। भजन 27 का 14 पद, Psalm 27 verse 4। मैंने यहोवा से एक वर मांगा है, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के भवन में ही निवास करने पाऊं, जिसे यहोवा की मनोहरता निहारता रहो और उसके मंदिर में उसका ध्यान करता रहो। मैं एक बात परमेश्वर से मांगा, मैं एक बात के लिए मेहनत करता हूँ, यत्न करता हूँ, परमेश्वर के भवन में बैठकर परमेश्वर की मनोहरता को दे। प्रेरित पौलुस भी इस प्रकार फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय में वो कहते हैं 8वां पद, इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। दूसरे शब्दों में पौलुस कहते हैं मसीह को जानना, मसीह के ज्ञान में बढ़ना, यीशु मसीह को प्राप्त करना, वो ही मेरा जीवन का सबसे बड़ी लक्ष्य है, उद्देश्य है। 10वां पद में कहते हैं जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस का उद्धार का समय दमस्कुस के रास्ता पर वो यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं। उसका पहला मांग ये था, प्रभु तो कौन है? 25 साल के बाद भी पौलुस का मन की खोज ये है, वो खोज रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, मैं प्रभु को पहचानूं, करीब से पहचानूं। प्यारों, जरूर हमें करने के लिए कई बातें हैं, पाने के लिए कई बातें हैं, हमें कई अवश्य बातें हमारे सामने हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अवश्य बात ये है यीशु मसीह को करीब से पहचानना। जब मत्ती सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में हम पढ़ते समय यीशु मसीह स्वयं प्रेरितों से इस प्रकार पूछा, 15 पद, उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? यीशु मसीह चाहते हैं आप और मैं उसको गहराई से करीब से पहचाने। वो आपसे पूछ रहा है आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, लोग क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो? प्यारो, आज दुनिया में लोग यीशु मसीह को कई प्रकार सोचते हैं। कोई गुरु जानते हैं, मानते हैं, नबी मानते हैं, एक अच्छा पुण्य पुरुष मानते हैं, कई देवी देवताओं में एक मानते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे सामने यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं परमेश्वर का पुत्र, जो सनातन काल से विराजमान मनुष्य का रूप धारण करके संसार पे आया, 3.5 साल इस पृथ्वी पर रहकर और हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान होने के पश्चात मृतकों में से जी उठकर स्वर्ग में विराजमान उस सनातन परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। ये पहचान, करीब से उसको पहचानना उसकी इच्छा है। प्रभु हमसे पूछते हैं तुम क्या कहते हो?
मैं कौन हूँ? आप क्या जवाब दोगे? मत्ती सुसमाचार उसका 17वां अध्याय को देखेगा। यीशु मसीह इस प्रकार प्रेरितों से बात करने के बाद पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं, पर्वत पर जाते हैं। वहां यीशु रूपांतर हो गया, अपनी महिमा उसको दिखाया और हम वहां पढ़ता भी है, स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि अपने लोग उसको, उसकी महिमा, उसका श्रेष्ठता को पहचाने। हम जानते हैं यीशु मसीह का मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होते हैं, मृतकों में से जी उठते हैं। 40 दिन प्रेरितों के साथ रहकर उनको बराबर समझाया कि वो जीवित है। उसके बाद उसके नजर पे वो स्वर्ग में गया। कहने का तात्पर्य ये है, वर्तमान काल में जब संसार के सारे लोगों को, अधिकांश लोगों को यीशु मसीह के संबंध में विभिन्न प्रकार का विचार है, आपका मेरा कर्तव्य है मसीह का सही पहचान हमारे अंदर हो और उसको करीब से हम जान लें। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग में पहुंचने के बाद भी जब यूहन्ना प्रेरित पतमस के आइलैंड में अकेला था, यीशु मसीह उसको दिखाई देता है उसका सारी महिमा में। प्यारो, मुझे कहने का सारांश ये है, इस नए साल के शुरुआत के दिनों में हमारे अंदर कई प्रकार की इच्छा होगा, निर्णय होगा, लेकिन सर्वप्रथम निर्णय ये हो, यीशु मसीह को करीब से पहचाने। जब बहुत सारे लोग उसका इनकार करते, जब बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जैसा जानना है वैसा नहीं जानते हैं, हम वचन में प्रकाशित किया हुआ, प्रकट किया हुआ मसीह यीशु को पहचाने, उसका महिमा और श्रेष्ठता को पहचाने, और उस पहचान हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, हमारे जीवन में रूपांतर लाएगा, हमारी मसीही जीवन को बलवंत करेगा। हम उस पर प्रभु की इच्छा है तो अधिक गहराई से बाद में देखेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। जैसा दाऊद ने कहा, मैं एक बार मांगा, मैं परमेश्वर के भवन में बैठूं, उसकी मनोहरता को देखूं। हम प्रभु की मनोहरता को प्रभु का वचन से देखेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, उसके शब्दों को सुनेंगे और उसको करीब से पहचान कर उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।